हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग हाजिर हो एक और न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जी फ्लेक्स वाई को। चलिए शुक्रिया। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फायर फिनिक्स का सीन, जो कि कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है जो पावर तुम्हारे पास है ये डिजास्टर के सामने काम आने वाली है। यहाँ पर हमारा यूजी फिनिक्स स्पिरिट को ग्रीट करता है और कहता है फिनिक्स स्पिरिट तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मुझे यहाँ पर इतना अच्छा गिफ्ट दे रहे हो, और मैं तुम्हारी उम्मीदों में पूरी तरीके से खरा उतरूंगा और जो जो तुमने सोचा है मैं वो सब कुछ जरूर करूंगा। यहाँ पर फायर फिनिक्स कहते हैं किसी की भी चीज की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर मुझे दिलासा मत दो, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो और तुम्हारे दिल के मन से मुझे पता चल गया है कि मेरी अंतिम इच्छा यहाँ पर पूरी हो चुकी है। लेकिन ये डेस्टिनी है कि जिन्बू सोल के बिना यहाँ पर जीना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। कि जिन्बू सोल क्या है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि चाइनीज में है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जिन्बू सोल क्या है, पर जिन्बू सोल ही लिखा है तो मैं बता रहा हूँ। फिर हमारा युंजी दूसरी तरफ को देखने लग जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक तलवार होती है। तो हमारा युंजी कहता है क्या ये हो सकता है गोल्डन क्रो होली स्लोट है, क्या ये हो सकता है या ये वही है। यहाँ पर फायर फिनिक्स की स्पिरिट कहती है कि जब तक गोल्डन क्रो की यहाँ पर डिवाइन पावर यहाँ से खत्म नहीं हो सकती जब तक वो इस तलवार को यहाँ पर होल्ड करके रख सकता है, और जब तक इसके लायक कोई नहीं आ जाता जब तक ये तलवार बाहर नहीं निकलेगी और ये तलवार यहाँ ही रहेगी। यहाँ पर हमारा युंजी कहता है कि पूरी दुनिया में जो इस तलवार के लायक है वो हमारा पो जून है और कोई भी इसके लायक नहीं है, और यहाँ तक कि ये गोल्डन क्रो यहाँ पर गायब होने वाला है, डिसअपीयर होने वाला है, पर मैं पो जून का बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता। पो जून कब आए कब नहीं आए और इस गोट की यहाँ पर पावर डिसअपीयर होने वाली है तो ये तलवार भी यहाँ पर ऐसी गल जाएगी, इसलिए मुझे कैसे भी करके इस तलवार को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर हमारा युंजी कहता है आखिरकार गोल्डन क्रो होली स्लोट को निकालने के लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए, आखिरकार मुझे यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा जिसके बाद ये बाहर निकलेगी। यहाँ पर फायर फिनिक्स की स्पिरिट कहती है गोल्डन क्रो की बर्निंग फ्लेम के बारे में सोचो और उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करो जिसका नाम है द बर्निंग नाइन्स। हमारा युंजी कहता है क्या बस इतना ही, क्या मैं इस तलवार को यहाँ पर निकाल सकता हूँ, क्या मैं निकालने का एक बार ट्राई कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर निकालने दोगे इस तलवार को। यहाँ पर फायर फिनिक्स कहता है बिल्कुल तुम इसे यहाँ पर निकाल सकते हो। फिर हमारा युंजी काफी ज्यादा जोर लगाता है उस तलवार को निकालने की, पूरी तरीके से कोशिश करता है पर उससे वो तलवार नहीं निकल रही होती है। यहाँ पर हमारा युंजी अपनी काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नीचे का पूरा बैकग्राउंड भी टूट जाता है पर वो तलवार बिल्कुल भी नहीं निकलती। युंजी कहता नहीं ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, शायद मैं इस तलवार के यहाँ पर लायक नहीं हूँ, इस वजह से ये तलवार यहाँ पर नहीं निकल रही। फिर हमें दिखाता है होंग को जो की बाहर निकल के आ जाती है, शायद इसका नाम पहले जारी हुई था। यहाँ पर हमारा युंजी होंग को देखे काफी ज्यादा शौक होता है। यहाँ पर होंग उस तलवार के साथ लिपट जाती है और कहती है इसकी खुशबू तो काफी ज्यादा अच्छी है और ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रही है, इसे खाने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर होंग और भी ज्यादा अपनी लाल टपकाने लग जाती है, उसे खाने के बारे में सोच रही होती है। यहाँ पर हमारा युंजी कहता है रुको होंग तुम्हें नहीं पता इसके साथ यहाँ पर कैसे डील करनी है, तुम इसे ऐसे ही नहीं खा सकती। यहाँ पर होंग नहीं रुकती और एक बाइट कर लेती है और कहती है ये काफी ज्यादा टेस्टी है तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। हमारा युंजी यहाँ पर काफी ज्यादा शौक होता है और कहता है आखिरकार ये ऐसे कैसे हो सकता है, इसे होंग कैसे खा सकती है। यहाँ पर होंग बिल्कुल भी नहीं रुकती और अभी भी उसे खा रही होती है और अपने मुंह में चबा रही होती है और कहती है ये काफी ज्यादा अच्छा है, इसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर फायर फिनिक्स कहता है आखिरकार ये सब कुछ क्या है। यहाँ पर होंग उस तलवार को निकालने लग जाती है और कहती है अगर मैं ऐसा खाऊंगी तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं इसे यहाँ पर बाहर निकाल के खाऊंगी। फिर हमें दिखाता है कि होंग उस तलवार को पूरी तरह से निकाल लेती है। यहाँ पर युंजी उसको रोक रहा होता है और कहता होंग तुम इसे यहाँ पर नहीं खा सकती, प्लीज इसे मत खाओ। यहाँ पर होंग युंजी को जीभ दिखा रही होती है और कहती है मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे जरूर खाऊंगी, ये काफी ज्यादा टेस्टी है। और युंजी को अपने पीछे भगाने लग जाती है और वहाँ से होंग काफी ज्यादा दूर जाके रुकती है। यहाँ पर हमारा युंजी कहता है आखिरकार ये इतनी ज्यादा तेज कैसे दौड़ सकती है, मैं भी इसे पकड़ने में यहाँ पर काफी ज्यादा थक गया और काफी ज्यादा हाँफ रहा होता है और होंग इसे आराम से तलवार को खा रही होती है। यहाँ पर होंग कहती है ब्रदर युंजी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए सबसे अच्छी चीज है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी तलवार है। यहाँ पर हमारे युंजी के पास गोल्डन क्रो होली स्लोट का सिर्फ हैंडल बचता है। यहाँ पर फायर फिनिक्स कहता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है, वो यहाँ पर गोल्डन क्रो की होली स्लोट को कैसे खा सकती है, आखिरकार वो सब कुछ क्या था। यहाँ पर युंजी कहता है जिस तलवार को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ वो उसकी सोल है, आमतौर पर वो यहाँ पर सॉलिड हुई यहाँ पर खाती है और काफी ज्यादा मेटल की चीजें वो खाती है। खैर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था वो गोल्डन क्रो होली स्लोट को भी यहाँ पर खा सकती है, नहीं तो मैं उसे यहाँ पर उसके सामने नहीं लाता। यहाँ पर होंग कहती है लोग काफी ज्यादा जल रहे हैं मेरे यहाँ पर खाना खाने की वजह से, अब मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है और मैं यहाँ पर अब सोने जा रही हूँ, तो तुम दूसरों को बिल्कुल भी परेशान मत करना ब्रदर युंजी प्लीज, और मुझे भी डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करना। फिर मैं दिखाता होंग नीचे की तरफ को आ जाती है और वहाँ गिर जाती है और हमारा युंजी अभी भी गोल्डन क्रो होली स्लोट को देख रहा होता है। यहाँ पर फायर फिनिक्स कहता है गोल्डन क्रो की होली स्लोट काफी ज्यादा पावरफुल है, उसे कोई भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, ना ही यहाँ पर कोई खा सकता, तो आखिरकार ये लड़की ऐसे कैसे खा सकती है। गोल्डन क्रो की यहाँ पर मैन बॉडी उसमें पुलिस करती है, मतलब गोल्डन क्रो उस होली स्लोट को खुद यूज करता था और यहाँ पर होंग ये सब कुछ खा गई। यहाँ पर हमारा युंजी कहता है शायद ये उसकी भूख के कारण उसे काफी ज्यादा भूख लगी, इस वजह से ये उसे यहाँ पर खा गई, और तो और उसके पास
पास ये सब कुछ टैलेंट है, मेटल की चीजें खाना है और स्लॉट को खाना, उसका ये सब कुछ टैलेंट है। इस वजह से इस स्लॉट को भी यहाँ पर वो खा गई। यहाँ पर हमारा युंची अपनी तलवार को देखता है और कहता है हेवन इस स्लॉट पे यहाँ पर गोल्डन क्रो का हो रहा है। यहाँ पर हमारा युंची उस तलवार को बाहर की तरफ को निकालने लग जाता है और कहता है ये इतनी ज्यादा भारी क्यों है, मुझसे यहाँ पर ये उठाई भी नहीं जा रही, और अपने 4 गेट को ओपन करके उस स्लॉट को उठा लेता और काफी बड़ी यहाँ पर स्ट्राइक करता, जो कि काफी ज्यादा भयानक और काफी ज्यादा खतरनाक स्ट्राइक होती है। यहाँ पर हमारा युंची और फायर फिनिक्स भी काफी ज्यादा शौक होता है और हमारा युंची कहता है क्या ये मेरी असली पावर है, इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर है, और काफी ज्यादा शौक हो रहा होता है। यहाँ पर फायर फिनिक्स कहता है ये स्लॉट यहाँ पर फायर फिनिक्स स्लॉट को यहाँ पर मच कर लेती है अपनी तरफ को, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। स्लॉट ने गोल्डन क्रो की स्लॉट को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया और उसकी पावर को परचेस कर लिया, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। हमारा युंची भी उस स्लॉट को लेकर आगे की तरफ को खड़ा होता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें दिखाता है मून गॉड पैलेस का सीन। यहाँ पर कोई गहरा होता है कि गॉड क्वीन यहाँ पर काफी ज्यादा सुंदर है, इसमें कोई भी हर्ष की बात नहीं है। यहाँ पर गॉड एम्परर भी उसके ऊपर काफी ज्यादा अट्रैक्शन करते हैं उसकी तरफ को। यहाँ पर छोटी लड़की कहती है कि मैंने सुना यहाँ पर गॉड कंप्रेशन जल्दी से जल्द यहाँ पर खत्म होने वाला, और वो यहाँ पर गॉड एम्परर काफी ज्यादा उत्सुक होंगे इस चीज के लिए। यहाँ पर वो दोबारा से आएंगे और तुमसे शादी कर लेंगे। यहाँ पर वो छोटी लड़की दोबारा से कहती है कि ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर वो छोटी लड़की दोबारा से कहती है कि एम्परर हर बार आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उस लड़के की बात करते हैं जो कि गॉड कंप्रेशन के 4 गॉडसन में एक है, वो हमेशा उसकी बातें करते रहते हैं, जो कि स्नो सोंग रेलम का एक लड़का है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, वो हमेशा उसी की बातें करते रहते हैं। यहाँ पर वो लड़की कहती है जो कि बड़ी वाली होती है, वो कहती है स्नो सोंग रेलम का लड़का आखिरकार उसका नाम क्या है जिन्यू, क्या तुम मुझे बता सकती हो। यहाँ पर जिन्यू कहती है कि मुझे लगता है उसका नाम यहाँ पर युंची है, मुझे वही लगता है एम्परर उसका नाम युंची ही शायद बताते हैं। यहाँ पर युंची का नाम सुन के ये लड़की काफी ज्यादा शौक होती है क्योंकि ये लड़की युंची को पहले भी जानती है। यहाँ पर जिन्यू कहती है कि मैडम आखिरकार आपको क्या दिक्कत है, आपने अपना माथा यहाँ पर क्यों पकड़ लिया, आप इतनी ज्यादा मुझे परेशान नजर आ रही है। और जिन्यू यहाँ पर रोने लग जाती है। यहाँ पर मुझे इन मिस का नाम बिल्कुल भी नहीं पता, जैसे मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगा। यहाँ पर ये मिस कहती है मैंने एक पुराने दोस्त के बारे में यहाँ पर कुछ सोच लिया, इस वजह से मुझे यहाँ पर उसकी याद आ गई। तो सॉरी गाइस, इस लड़की का नाम किंगसू है जो कि फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में यहाँ पर युंची से शादी करने के लिए आती है। ये युंची की फर्स्ट वाइफ है जो कि यहाँ से चली जाती है, ये किंगजू वही है। यहाँ पर जिन्यू कहती है आपका पुराना दोस्त क्या वो भी युंची नाम का कोई लड़का होता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें दिखाता है अरीना का सीन। यहाँ पर अरीना पूरी तरीके से भर हुआ होता है। यहाँ पर एल्डर चो ही कहते हैं कि समय आ चुके हैं, आखिरकार वो यहाँ पर हारे हुए ग्रुप के साथ में राउंड का शुरुआत होने वाली है जो कि युंची वर्सेस जून सिटी के बीच में होने वाला है। यहाँ पर गेट एल्डर कहते हैं आखिरकार युंची अभी तक क्यों नहीं आया, क्या वो फायर गॉड रेलम में यहाँ पर फंस चुका है, गॉड बेरियल में यहाँ पर कोई दिक्कत हो चुकी है जिसकी वजह से युंची यहाँ पर नहीं आया। तो इसी के साथ यह वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। क्या युंची यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा, जून सिटी से जीतेगा या नहीं जीतेगा। पर मैं इतना बता दूं ये वाला मैच होने वाला है वो डेथ मैच होने वाला है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।